प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने जीकअप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपका एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक में या फिर डी फार्मा में, तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है। जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फीस का पैसा एक तरीके से वापस आ जाता है। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति का मामला है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है या फिर फॉर्म आप थोड़े बहुत भी गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, तो एक साल नहीं आपका तीनों साल, एक साल दो साल नहीं, आपका तीनों साल जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो फंस जाएगा। क्योंकि शुरू में ही आपका फॉर्म एक तरीके से गलत हो जाएगा, तो तीनों साल आपका वही दोबारा रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है। तो तीनों साल आपका वही फॉर्म रहेगा और एक गलती की वजह से आपका पूरा तीनों साल का स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं। और सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं और एक एक चीजों को डिटेल में बताता हूं कि कितना मिलता है, कब फॉर्म फिलअप होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन बच्चों को मिलता है, किन बच्चों को नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट से लेकर के कि आपका फॉर्म इसका कब से कब तक फिलअप होता है। ये तो आपको मालूम है कि इसका नाम क्या है, यूपी स्कॉलरशिप, जिसे उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म आपका फिलअप होता है अगस्त से। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम में लगते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगते हैं। तो आपको अलग से आय जात निवास या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उसको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स का भी मामला आपका निपट गया, क्योंकि जैसे ही आप आते हैं एडमिशन लेने तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी रेडी होते ही हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स का मामला, कोई डॉक्यूमेंट्स की समस्या कोई आती नहीं है। फॉर्म आपका अगस्त से फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका बच्चों में आपको पूरा लाइव प्रोसेस भी बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या गलती नहीं करनी है। एक छोटी सी गलती करेंगे, फिर तीनों साल बच्चों आपका, एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीनों साल आपका पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ताकि आपका नुकसान ना हो। इसमें मेरा तो कोई नुकसान होगा नहीं, भाई मेरा काम है बच्चों तक सही जानकारी, सटीक अपडेट को प्रोवाइड करना। अब बच्चे उसको मान लीजिए कि नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं और फिर बाद में नुकसान हो जाता है, तो बच्चे मेरे पास ही आते हैं कि सर ये गलती हो गई है। और आपको मालूम है कि इसमें एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया गलत तरीके से, फिर आपका एक ही आधार कार्ड है, फिर दोबारा बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और दोबारा आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और तीनों साल बच्चों आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको एक्टिव और अलर्ट जरूर रहना है। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपके पास सभी ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एलिजिबल कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता होगा। तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्राइटेरिया है, बस आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब आपके माताजी या फिर पिताजी, वो आपके सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपके घर में आपके माताजी हो गई या फिर आपके पिताजी हो गए, उनकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी नौकरी है तो आपको पैसे की कमी है नहीं, स्कॉलरशिप की जरूरत है नहीं। तो बस आपकी सरकारी नौकरी आपके पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन के टाइम ही रेडी होना होता है। ठीक है, फिर एक और चीज है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे झारखंड वाले आते हैं, बिहार वाले आते हैं, जो उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक करते हैं, जीकअप का फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर आपका बोर्ड में एडमिशन लेते हैं। जैसे आपका जेकअप के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप बीटीपी बोर्ड में चले जाते हैं। किस बोर्ड में बच्चों? बीटीई यूपी, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। इसके बाद से आपको जीकअप से कहिए कि कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपने हाई स्कूल किया होगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से, सेम इसी प्रकार से आपका पॉलिटेक्निक में होता है बीटीपी बोर्ड। जैसे आपका जीकअप के थ्रू एडमिशन कंप्लीट होता है, तो पूरी जिंदगी में आपको जीकअप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपका पूरा काम जो बोर्ड रहेगा, आपका ऑफिशियल जो बोर्ड है वो बीटीपी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को समझ गए। बस पेरेंट्स की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के आप मूल निवासी होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहने चाहिए। ये बस यही आपका क्राइटेरिया होता है और ज्यादा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं होता है। फिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वही आपका प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो बहुत सारे बच्चे 10th करके पॉलिटेक्निक करने आते हैं, तो 10th का मार्कशीट वगैरह लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे 12th करके आते हैं, तो उनका 12th का लगता है। तो ये तो नॉर्मल सा है, क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, बस आप प्रीवियस ईयर का आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह, वही सारी चीजें लगती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपका कुछ नहीं। ठीक है, ये ना के बराबर है। भाई आप आ रहे हैं पॉलिटेक्निक करने, तो या फिर आप 10th करके आ रहे होंगे या फिर 12th करके आ रहे होंगे। ठीक है, तो बस 10th करके आ रहे हैं तो 10th का वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मार्कशीट वगैरह वेरीफाई किया जाता है। और 12th करके आ रहे हैं तो 12th वाले बच्चों का। और इसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है कि हाँ बच्चे जो बीए किए हैं, बीए के बाद ही पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, या फिर जो बच्चे 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, 10th वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, नहीं। इसके लिए कोई एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं होता है। आप जब भी आ रहे हैं, आप 10th के बेस पे आ रहे हैं या फिर 12th के बेस पे आ रहे हैं, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है, या फिर आपने 10th के बाद से 12th के बाद से बीए किया हुआ है, फिर आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो सभी बच्चों की रुचि रहती है, सर छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलता कितना है, स्कॉलरशिप हमें मिलता कितना है। तो अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाता है तो आपका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट आता है वो 12,000 आता है। कितना आता है बच्चों? 12,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिलता है। कभी कभी आपका कहिए कि 12,500 भी देखने को मिल जाता है, 13,000 भी, 14,000 भी। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ 12,000 आपका आ जाएगा। ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आपका अर्ध सरकारी वाले कॉलेज में एडमिशन होता है तो इस केस में आपका 15,000 के आसपास आता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो कई जगह आपको 25,000, पहले तो आपका 30,000 तक आता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। कई जगह 20,000, 25,000 और कहिए कि 15,000 तक आपको प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप का लाभ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिटेक्निक के बच्चों का। अब जो इसी में ग्रुप E1 और E2 वाले हैं, जो बच्चे डिफार्मा वाले हैं, इनका कितना आता है? तो इनका फीस थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लगभग कई जगह आपका 45,000 लगता है, कई जगह आपका 60,000 लगता है। तो इसी के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपका 30 से लेकर के और आपको 45,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनका फीस थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसलिए इनका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ पॉलिटेक्निक का कितना आता है, डिफार्मा का कितना आता है, फॉर्म कब से फिलअप होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, और स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह कितना मिलता है। बाकी जैसे इसका फॉर्म फिलअप होता है मैं आपको एक विशेष वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। अब हो सकता है जितने प्यारे बच्चे होंगे, नए बच्चे होंगे, वो शायद इसके बारे में ना जानते हो। आपका एक चैनल है फैक्ट टेक सा, ठीक है, ये अपना ही करिए की चैनल है। यहाँ से केवल आपको स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी मिलती है। अभी आपको जुड़ना नहीं है वहाँ पे, बस ऐसे नॉर्मल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ वहाँ पे केवल आपको स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की अपडेट्स दी जाती है कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे आपको कौन सा काम करना है, कब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, किस तरीके से वेरिफिकेशन होते हैं, स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिलती है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपके पास स्कॉलरशिप की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और है कि इसमें मैं बताना भूल गया कि आपकी जो फैमिली की इनकम है, जो आपके पिता के नाम से इनकम बनता है, वो आपका 2.5 लाख रुपए से सालाना अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये तो आप जब बनवाते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी के नाम से, आपके पिताजी के नाम का ही होना चाहिए। तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका वार्षिक आय दिखाया जाता है कि 42,000 है, या फिर 1 लाख है, या फिर 1.5 लाख है, या फिर 2 लाख तक ऐसे दिखाया जाता है। 2.5 लाख रुपए से बस अधिक नहीं होनी चाहिए आपके जो फैमिली की वार्षिक आय है। ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।